ऐसा प्रॉपर नॉलेज दिला रहा है जब भी जगन्नाथ इवेंट करते हैं हमारा प्लीज गाइड Wish you all the best. Ramadan Mubarak ho. जय हो। Wish you all good morning. I feel happy to be with you in the morning assembly here at Jai Hind Agola. Yesterday I talked about the basic life science, but madam told me that you also speak about the meditation part. So today I will, in short time, very short time, I will just speak. बहुत कम समय में अपने मन के स्वास्थ्य के लिए या अपने जीवन के आनंद के लिए ध्यान विधि जो होती है वो क्या है, जो सबसे आसान है और सबसे व्यावहारिक है, वो मैं बोलता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं ध्यान मतलब क्या है, शांत से बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, वही ध्यान है। तो ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है कि हम अपने मन को या अपने विचारों को शांत बना सके, क्योंकि आदत पड़ गई है चिंता की, विचारों की। तो आदत से छूटना, आदत को बदलना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन यदि अभ्यास किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए तो सब कुछ संभव होता है। तो कलयुग में, ये कलयुग है, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और एक कलयुग है। तो कलयुग में अपना आयु भी कम है, अपनी बुद्धि भी कम है, अपना सहन शक्ति भी कम है, और ध्यान का जो अपना क्षमता है वो भी कम है। इसलिए कलयुग में सबसे आसान विधि उपाय बताया गया है जिससे हम आत्मा अनुभव ले सके। ध्यान का एक मेन उद्देश्य अपने स्वयं को, हम जिसके हैं उनके साथ जोड़ना है। हम किसके हैं? हम तो दुनिया के भी हैं, हम तो अपने गांव के भी हैं, अपने स्कूल के भी हैं, लेकिन ये सब कुछ थोड़े समय के लिए है। लेकिन हमेशा के लिए हम किसके हैं? वो भगवान के हैं, नित्य। इसलिए योग का मतलब होता है जोड़ना। और किससे जोड़ना? खुद को भगवान से जोड़ना, क्योंकि हम उनके ही अंश है। जैसे जो पावर सॉकेट होता है, पावर सॉकेट, इलेक्ट्रिक सॉकेट होता है, जहाँ पावर है, शक्ति है, यदि वहाँ अपना पिन लगाया जाए, सॉकेट में पिन लगाया जाए, तो वहाँ से हम शक्ति को ले सकते हैं। वैसे ही भगवान जो है अनंत शक्तियों के स्रोत है, उगम है। इसलिए यदि हम भगवान से शक्ति चाहते हैं तो हमें भगवान से जुड़ना आवश्यक है। जो बोलते हैं इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। यदि हम भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान से शक्ति, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ हम ले सकते हैं। तो सतयुग में विधि था ध्यान करना, किन पर? परमात्मा के ऊपर, जो अपने हृदय में है। और कलयुग, सतयुग में मनुष्य का आयु था 1 लाख साल, 1 लाख साल। और सतयुग का काल था 17,28,000 साल। उसके बाद युग आया त्रेता युग, जिसमें काल होता है 12,96,000 काल। उसका काल जो होता है त्रेता युग का, मनुष्य की आयु होती है 10,000 साल। उसमें विधि था बड़े बड़े यज्ञ किया जाए, बड़े बड़े यज्ञ, जिसका जो साइज़ है, आकार यज्ञ का, यज्ञ कुंड का, वो एकड़ों में रहा। एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, ऐसे भूमि का एक बड़ा कुंड बनाया जाता था। उसमें बड़े बड़े यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ, गोमद यज्ञ, ऐसे होते थे। तीसरा युग आया द्वापर युग। उसमें उस युग का काल होता है 8,64,000 साल। उसमें विधि था भगवत प्राप्ति का या योग का। बड़े बड़े मंदिरों में भगवान की जो मूर्तियाँ होती है उनकी सेवा की जाए। जगन्नाथ मंदिर, बालाजी मंदिर, ऐसे बड़े बड़े मंदिर बनाकर उनकी सेवा की जाती थी। और मनुष्य का आयु था 1,000 साल। और ये कलयुग जो है, जो झगड़े का युग है, कलह युग है, कलयुग। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है या कलह होता है। तो इस युग में विधि जो है वो है भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का संकीर्तन।
संकीर्तन। ऐसे बोलते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, जपत जपत ही तरही पारा, तरहू पारा, कि भगवान के नाम के जप के माध्यम से ही कलियुग में हम आसानी से भगवान से जुड़ सकते हैं। और कलियुग में मनुष्य का आयु कितना होता है? 100 साल। वो भी बड़ा मुश्किल हो गया। आजकल 50 साल में ही लोग थक जाते हैं या बहुत ही अशक्त हो जाते हैं। तो सब लोग सीधा बैठिए। तो मैं बेसिक जो चीज़ था ज्ञान दे दिया कि कलियुग में भगवान का नाम जप या भगवान का नाम का संकीर्तन ही प्रैक्टिकल सबसे इजी एक उपाय है, जिससे हम अपने मन को शांत और स्वस्थ बना सकते हैं। जो बोलते हैं मंत्र बोलते हैं मंत्र, तो इसका मतलब होता है मनः ध्यायते इति मंत्र, मनः ध्यायते इति मंत्र, कि मंत्र क्या होता है? मंत्र से अपने मन को नकारात्मक विचारों से हम मुक्त कर सकते हैं, या चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं, या जो भी अनावश्यक अपने सोच होती है उससे भी मुक्ति पा सकते हैं मंत्र। तो मंत्रों का बड़ा शक्ति होता है। कलियुग में जो भगवान का नाम का महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलियुग में ये जो 16 नाम का जो भगवान का नाम का महामंत्र है, इसके जप या संकीर्तन से बहुत आसानी से, बहुत आनंद के साथ हम अपने मन को भगवान से जोड़ सकते हैं और मन की शुद्धि पा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम जो भी इसमें 5 मिनट है तो वहाँ प्रैक्टिकल अनुभव लें कि कैसे नाम जप से या नाम के संकीर्तन से कैसे मन की शुद्धि होती है और मन को एक अच्छा अनुभव आता है। तो हाथ जोड़िए, सब लोग हाथ जोड़िए छाती के पास। तो केवल 5 मिनट हम इसका अनुभव लेंगे प्रैक्टिकल, कि ऐसे सामूहिक जो नाम जप किया जाता है उसे कहते हैं संकीर्तन। और जब हम अकेले में नाम जपते हैं, नाम लेते हैं, तो उसे कहते हैं जप। तो हम सभी साथ में हैं, सभी पूरा स्कूल यहाँ बैठा है, तो ये संकीर्तन कहलाएगा कि हम जहाँ एक साथ भगवान का नाम लेंगे। आंखें बंद कीजिए और मन को यही रखना है, मन को, मन में कोई अलग विचार मत कीजिए। तो हम शुरुआत करेंगे ओम से, क्योंकि नवोदय में हमने वो पाया था कि हमें बचपन मतलब नवोदय स्कूल में ही ओम की साधना सिखाई गई थी, आप भी जानते होंगे। लंबा खींचना है, ठीक है? ओम बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़े जोर से बोलना है, ठीक है? और सुनना भी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलना है, आंखें बंद रखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वन मोर टाइम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आहिस्ता आंखें खोलिए। तो हमने बहुत ही कम समय में जो एक साथ एक्टिविटी किया कि भगवान का नाम का मंत्र उच्चार किया। मैं कल एग्जांपल दिया था हनुमान जी का, कि हनुमान जी जो भगवान की सेवक के रूप में हमेशा भगवान से जुड़े हैं, वो हमेशा अपनी शक्ति बुद्धि पाने के लिए भगवान के नाम का चिंतन, भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं। हनुमान जी आप जानते हैं हमेशा श्री राम जी का नाम जपते हैं, भगवान के नाम का भजन गाते हैं। विद्या की देवता जो है देवी सरस्वती, वो भी अपने हाथ में जप की माला लेकर भगवान का नाम जपती रहती है। भगवान महादेव भी पद्मासन लगाकर अपने कैलाश धाम में भगवान के नाम का ध्यान चिंतन करते हैं, वो भी राम का नाम जपते हैं। ब्रह्मदेव जो इस जगत के सृष्टि के निर्माता है, ब्रह्मदेव भी अपने एक हाथ में जप की माला लेकर भगवान का नाम जपते हैं। जितने देवता हैं, देवी देवता हैं 33 कोटि, वो सभी भगवान के सेवक हैं, भगवान के भक्त हैं। हम सभी भी भगवान के सेवक हैं, भगवान के भक्त हैं। हम जो बोलते हैं सबका मालिक एक और भगवान है, जो सृष्टि को चलाते हैं, सृष्टि को संभालते हैं। तो हम सभी यदि भगवान का नाम जपे, भगवान के नाम में अपना मन को लगाए, नाम का चिंतन करें, तो हमें चिंता नहीं होगी। हमें भगवान से शक्ति बुद्धि सब कुछ मिल सकता है। ये सभी संत महात्माओं का, भक्तों का अनुभव है, और मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव है कि भगवान का नाम ये भगवान ही है। जो बोलते राम नाम सत्य है, क्या बोलते राम नाम और सत्यमेव जयते। तो जो भगवान का नाम है, भगवान ही साक्षात। तो क्योंकि हम आंखों से भगवान को देख नहीं सकते, जैसे अभी रोशनी है सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि हम 2-5 सेकंड
दोपहर के समय देख नहीं सकते। लोग बोलते भगवान किसने देखा है? हम एक सादा ट्यूब लाइट या एक कोई छोटा बल्ब उसको भी देख नहीं सकते। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जो निर्माता है वो भगवान को, जो सर्वशक्तिमान है, उनको आंखों से देखना अपनी क्षमता नहीं है। लेकिन देखने की आवश्यकता नहीं है आंखों से, हम अपने हृदय में भगवान का अनुभव ले सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के ही हैं। केवल हमें इच्छा चाहिए कि भगवान से जुड़ना है। और कलयुग में भगवान से जुड़ने के लिए जो नाम का जो विधि है, नाम का जप या नाम का संकीर्तन सबसे आसान उपाय है। बहुत धन्यवाद। मैं प्रिंसिपल सर श्री आर.एस. चंदन शिव सर और सभी शिक्षक और आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया और मुझे यहाँ एक दिन का निवास दिया है। बहुत धन्यवाद। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।